सच का सामना प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं तीन वो लोग जिन पे कल ये कहा गया था कि मुझे निकाला नहीं गया था, मैं खुद गया था। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडियन सोशल सोसाइटी की, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो भी मौजूद हैं और सेक्रेटरी जो हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ ही जो उसके फाउंडर हैं वो भी मौजूद हैं। डॉक्टर रफ़त खान साहब जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं, डॉक्टर आदिल जमील जो हैं वो इसके सेक्रेटरी हैं, और इफ्तिखार मलिक जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। अब सवाल ये होता है कि उनका कहना है, तला मकरानी साहब का, कि उन्हें निकाला नहीं गया, वो खुद छोड़ के गए। इस पे क्या कहना चाहेंगे? और मेरे साथ इफ्तिखार मलिक हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये धरने की शुरुआत जो हुई ये कब हुई? ये धरने की शुरुआत जो हुई थी 2012 से शुरू हुआ था। ये धरना नवंबर से। एक हम लोगों ने सोचा कि यार जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी बहुत सारी सोसाइटियाँ सोशल वर्क के लिए काम कर रही हैं और नौजवानों की कोई सोसाइटी नहीं है। तो उसके तहत मैंने, डॉक्टर आदिल ने और फुरकान एडवोकेट ने मिलकर एक प्लानिंग की और नौजवान लोगों को, जिसमें डॉक्टर फ़रद आज की डेट में अध्यक्ष हैं सोसाइटी के, डॉक्टर शाकिर सेक्रेटरी हैं, डॉक्टर वसीम उसके कोषाध्यक्ष हैं, तो हम लोगों ने मिलकर एक जो है रूपरेखा बनाई और एक सोशल वर्क के लिए 20 लड़कों को जोड़ा, जिनका मकसद था कि समाज में सामाजिक मुद्दों को उठाया जाए, समाज के लिए काम किए जाए, समाज में जो कमियां हैं उसके लिए अधिकारियों से बातचीत की जाए। उसी के तहत ये धरना शुरू किया गया था। और इस धरने का सुझाव जो दिया था हमारी सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य थे, वीरेंद्र महेश्वरी उर्फ नंदलाल जी, उनके कहने पर यह धरना शुरू किया गया था 2012 में। अच्छा, ये चंडीगढ़ एक्सप्रेस तो रुक गई थी, है ना? तो आपका ये धरना था कब तक चला और उसके बाद कितने धरने आपने दिए? और जैसे अगर तला मकरानी साहब की बात करें तो धरने वो अभी भी दे रहे हैं, आपके साथ ऐसा क्या रहा कि आप जो है अब अलग हैं और उसके बाद से आप धरना नहीं दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो 400 धरने उन्होंने अब तक दे चुके हैं। अगर आप ये वाली बात कहते हैं कि आपने धरना शुरू किया था और जो शुरू करने वाला है और वो बीच से हटता है, तो क्या वजह है? ऐसा हुआ कि धरने जब शुरुआत हुई थी तो सब लोग साथ थे, एक साथ चल रहे थे। हमने ही सोसाइटी के खर्च पे, तला मकरानी, डॉक्टर फ़रद, कई लोगों को सोसाइटी के खर्च पे कार कर कर ट्रेन रुकवाने के लिए, पहली वाली ट्रेन चंडीगढ़ एक्सप्रेस को रुकवाने के लिए दिल्ली मंत्रालय भेजा गया था। कितने मेंबर थे डॉक्टर साहब उसमें? करीब 5 लोग। ये नहीं, 5 लोग ये यहाँ से सोसाइटी के दिल्ली गए थे कार करके सोसाइटी के खर्च पर। राजीव जैन, डॉक्टर राजीव जैन जी जो हैं वो भी उस सोसाइटी का हिस्सा थे, वो भी वहाँ गए थे। बीच में हमने फिर इस दौरान एक कार्यक्रम और चलाया था कि हम रेल मंत्रालय को ट्रेन स्टॉपेज के लिए पोस्ट कार्ड अभियान हमने शुरू किया था, जिसके लिए हमने ये एम रखा था कि हर मंथली हम करीब 2000 या 3000 पोस्ट कार्ड रेल मंत्रालय को भेजा करेंगे। ये अभियान हमारा रेगुलर चल रहा था। इसी दौरान हमें पता लगा कि हमारे जो सोसाइटी के सेक्रेटरी तलहा मकरानी एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने पोस्ट कार्ड के नाम पर लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए। हमने जब सोसाइटी के लोगों को, जिम्मेदार लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हमने उनको बुलाया, उनसे कहा कि भाई आप जो पैसा ले रहे हैं, अगर पैसा ले रहे हैं तो उसका हिसाब दीजिए, और नहीं ले रहे हैं तो आके स्पष्ट कीजिएगा भाई मैं पैसा नहीं ले रहा हूँ। लेकिन वो सोसाइटी के पास नहीं आए। उन्होंने एक हरकत और की कि उन्होंने एक पंपलेट छपवा लिया जिसमें सोसाइटी का कहीं जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये सत्याग्रह मैं चला रहा हूँ और मेरा ही ये वो है। उस वजह से सोसाइटी उनके इस धरने से जो सोसाइटी ने शुरू किया था अलग हो गई। तो अगर धरना अलग हो गई थी, मिशन तो एक था। अगर आपका मिशन ये था कि ट्रेन रुकनी चाहिए और ट्रेन जब तक नहीं रुकी थी, जब तक अगर आप चाहते तो एक दूसरी तरफ आप अपना जो वहाँ पे धरने के लिए कैंप लगा सकते थे कि भाई ये इन्होंने अपना धरना अलग देना शुरू कर दिया, हम लोग जो सोसाइटी हैं वो अलग धरना देंगी। मगर उसके बाद आप साइड हो गए, चंडीगढ़ वाली ट्रेन रुक गई, उसके बाद दूसरी ट्रेन का मामला आया। अब जो है तला मकरानी जो है लगातार नज़र आ रहे हैं, मगर आप जो है नज़र नहीं आ रहे। वजह क्या है? नहीं, हमने तो उसी टाइम किनारा कर लिया था क्योंकि इन्होंने चंदा वसूलना शुरू कर दिया था, जिस वजह से सोसाइटी बदनाम होने की वजह से हमने उस धरने से ही हाथ खींच लिया था। ये वजह नहीं। तो अगर ये वाली देखिए, मिशन तो था ना। अगर आपने ये वाली बात कही कि हम चाहते थे कि बुज़ुर्ग और हमारे जो बड़े हैं वो तो कुछ ना कुछ बेहतर कर ही रहे हैं, हमारे युवा या हम लोग भी इस तरह का कुछ बेहतर करें जिससे हमारे किरतपुर के लिए फ़ायदा हो। किरतपुर का फ़ायदा ट्रेन रुकने में था उस टाइम, और आपके द्वारा एक मिशन शुरू किया गया था, उसे बीच में ही छोड़ दिया गया। और अगर ऐसी कोई बात आ रही थी, पैसे की बात आ रही थी, अगर आप अलग स्टार्ट करते तो लोग तो आपके साथ भी जुड़ते।
क्यों नहीं आपने इसे जारी रखा? नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लोग हमसे जुड़ते हैं, लेकिन एक ही मकसद के लिए दो धरने देने का मतलब ये था कि आपस में कंट्रोवर्सी पैदा करना, आपस में विवाद को जन्म देना। उस विवाद से बचने के लिए सोसाइटी ने अपने कदम पीछे खींच लिए और तलहा मकरानी को ही आगे रहने दिया। नहीं तो इसके बारे में इसके बाद तो कोई चर्चा नहीं हुई, इसके बाद ये भी कोई जिक्र नहीं है कि क्या मामला रहा, क्योंकि कुछ दिनों में अखबारों में छाई ये वाली बात कि सोसाइटी से ये अलग हो गए या कुछ इस तरह की बातें आई। मगर जब तक सोसाइटी में थे लगातार सारे प्रोग्राम में सब लोग शामिल होते थे, मगर सोसाइटी से अलग होने के बाद आप लोगों ने ये कहीं नहीं कहा कि हम इसके चलते अलग हुए। अब जो है अगर इस तरह की बातें आ रही हैं तो लोगों का ये भी कहना है कि 400 धरना उन्होंने दे दिया, तो कहीं ना कहीं इतना एक आदमी जो है लगातार काम करता है तो लगता है लोगों को कि भाई बहुत बेहतर काम कर रहा है, तो सोसाइटी को ये हजम नहीं हो पा रहा। इसमें क्या सच्चाई है? नहीं देखिए, ऐसा हुआ, हमारे रेगुलर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, हम हेल्थ कैंप लगा रहे हैं, दूसरे अदर एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं हमारे लोग। रोडवेज स्टॉपेज के लिए, रोडवेज बस स्टैंड के लिए हम लोगों ने, सोसाइटी ने जो है ज्ञापन दिए, ARM को दिए, RM को भेजे, मुरादाबाद भेजे। कब की बात कर रही हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2015-16 की। अब तो 2023 चल रहा है। तलहा मकरानी तो अभी भी एक्टिव है। नहीं, वो एक्टिव है, जब हमने धरने से ही हम अलग हो गए तो हमारा क्या रोल रह गया उसमें? तो धरने के अलावा आप जो बात कर रहे हैं बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, बस स्टैंड की तो ज़रूरत अभी भी है, क्योंकि अगर देखा जाए इस टाइम जो बाईपास निकला है, अगर आपकी जो सोसाइटी थी अगर चाहती, चलिए ठीक है तलहा मकरानी एक अलग मुद्दे पे काम कर रहे थे और आपने इसलिए उन्हें अकेला छोड़ दिया क्योंकि कहीं आपस में लड़ाई ना हो, बात ना बने। मगर एक बस वाला जो मामला है, जो अभी जैसे मवाना की हालत है, मवाना में बाहर से बसें जाती हैं, इसी तरह से किरतपुर का भी मामला होने वाला है। किरतपुर में भी बसें बाहर से जाएंगी। अगर आप चाहते, आपको पता था कि बसें पहले नहीं रुकती थी, बसों के लिए आपने भी धरने दिए हैं, बसों के लिए डिमांड की हैं लोगों ने, आपके जो जितने भी जानने वाले हैं और जो आपकी सोसाइटी में साथ थे, उन्होंने बस को लेके भी धरने दिए हैं। तो आप चाहते तो इसको भी मुद्दा बना सकते हैं। बसें तो जब से हमारी याद से पहले से ही रोडवेज बसें रुकती चली आ रही हैं। बसें तो यहाँ कभी ऐसा ही नहीं हुआ कि कभी ना रुकी हों, स्टॉपेज है बसों का। हमने सिर्फ जो ज्ञापन दिया था वो इसलिए दिया था कि बीच में कुछ दिनों पहले बसों ने जो है ना यहाँ से रोकनी बंद कर दी गई थी। तो फिर दोबारा से ऐसी होने वाला है? नहीं, अभी ऐसा तो अभी तो नहीं है। RM का कहना यह है कि बसें जो स्टॉपेज किरतपुर है, बसें जो हैं किरतपुर होके जाएंगी। तो अगर आप जैसी वाली बात थी, पैसे की वाली बात करी आपने कि उन्होंने पैसे लेने शुरू कर दिए थे, तो इसके बारे में आपने किरतपुर की जनता को सूचित किया? या 2000 आपको लगभग उनसे अलग हुए हुए लगभग 7 से 8-9 साल हो गए ना, 7 से 8-9 साल से लगातार धरना दिया जा रहा है और धरने पे आपने ये कहा कि पैसे भी उनके पास आ रहे हैं, तो आप वरिष्ठ लोग हैं यहाँ पे, आपने इसका विरोध किया? नहीं, हम किस उस पर विरोध करें? जो लोग देने वाले हैं, जब उनको जानकारी है, पता है भाई 1-2 घंटे का धरना दिया जा रहा है, 2 रुपये का उसमें खर्च हो रहा है या 100 रुपये का खर्च हो रहा है, और कोई आदमी उसको, उस धरने को स्पॉन्सर करने के लिए 20,000-30,000 दे रहा है, तो ये तो उसकी जिम्मेदारी है, वो क्यों दे रहा है? ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, और दूसरी बात यह है कि हम किसी को क्यों बिना वजह किसी मुद्दे को उछालते घूमें। अरे भाई, आज ये तलहा मकरानी साहब ने कहा कि मैंने सोसाइटी इसलिए छोड़ी, तो हमें ये आपको जवाब देना पड़ रहा है कि ये सोसाइटी उन्होंने छोड़ी नहीं थी, उन्हें हटाया गया था सोसाइटी से। तो सोसाइटी से हटाया गया था, मुद्दा जो था वो चल रहा था लगातार। ट्रेन का स्टॉपेज वाला मामला था, स्टॉपेज वाला मामला वहाँ पे उन्होंने जो ट्रेन रुके उसके बाद वो ख़त्म हो गया, मगर अभी भी वो लगातार धरने दे रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, अब ये तो वो बता सकते हैं कि उनके धरने क्यों दिए जा रहे हैं, जबकि अगर एक मकसद समाज सेवा मकसद है हमारा ट्रेन रुकवाना। ट्रेन रुकवाने के लिए जब भाजपा के जिम्मेदार पदाधिकारी आपसे टाइम मांग रहे हैं कि आप ये धरने बंद कर दीजिए, हम ट्रेन रुकवा देंगे, तो आप धरने बंद क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है आपका मफाद कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है उस चीज़ से। और अगर आपका मफाद नहीं जुड़ा हुआ है तो आप धरने बंद कीजिए, उन्हें कुछ दिन का टाइम दीजिए। अरे भाई, आपने अगर भाजपा के जिम्मेदार लोगों ने आपसे 6 महीने का टाइम मांगा या 3 महीने का टाइम मांगा है, तो आपके पास तो फिर बाद में भी धरने देने का टाइम है। आप उन्हें जो है ना, उनकी भी एक मंशा पूरी होने दीजिए। उनका ये कहना है कि इन लोगों ने कहा कि हम जो है लगातार धरना नहीं दे पाएंगे। जब आप लोग सब साथ थे, तो उनका ये कहना है कि हम जो है लगातार धरना नहीं दे पाएंगे। तो उन्होंने फिर ये कहा कि आप 3 महीने में एक बार आ जाओ, 6 महीने में एक बार आ जाओ, मगर आप आ जाओ, मगर उसके बाद आप लोग नहीं आए। उसके बाद आपने धरना ही छोड़ दिया। इसके पीछे ये भी कहना है लोगों का कि कुछ लोग ये कहते हैं कि तलहा मकरानी साहब जो है खुद को अपना आगे देखना चाह रहे थे, तो इसलिए जो पूरी कमेटी है वो पीछे हो गई। ऐसा भी कुछ है क्या? देखिए, ऐसा है, इंडियन सोशल सोसाइटी की स्थापना जो है वो 2012 में हुई है, ठीक है।
हम 3-4 लोग बैठे थे, जब हमने जो है ये देखा कि एक सोसाइटी बनानी चाहिए, तो उसमें हमने पहली जो मीटिंग हुई हमारी, तो उसमें सबसे पहले वीरेंद्र माहेश्वरी जी ने हमें ये मशवरा दिया कि हमें सबसे पहला जो काम करना है वो ट्रेन स्टॉपेज के लिए काम करना है। यहाँ पे जो ये चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस जो है और ये तीनों एक्सप्रेस नहीं रुक पाती, इसके लिए हमें धरना देना है और इसके स्टॉपेज के लिए काम करना है। अदर हमारे जैसे मेडिकल कैंप है या गैस एजेंसी के बारे में जो गड़बड़ हो रही थी, जो लोग को सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, उसके लिए हमने काम किया है। उसके लिए हमारा काम है, बिजली में गड़बड़ी चल रही थी, हमने बिजली घर पे धरना दिया है। और ARM से हम मिले हैं, रोडवेज बस स्टैंड के लिए जो स्टॉपेज के लिए जो नहीं हो पाई थी, हमने उसके लिए भी जो है काम किया, ज्ञापन दिया है, जो उसमें हमें कामयाबी मिली है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि हम तलब मकरानी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैंने 98 से धरना दे रहा हूँ, मैं 98 से ट्रेन स्टॉपेज के लिए काम कर रहा हूँ। क्या सबूत है उनके पास कि वो जो कहते हैं कि 98 से मैं जो है इसके लिए काम कर रहा हूँ? ये 98 से शुरू हुआ होगा ट्रेन स्टॉपेज के लिए काम, लेकिन ये जो और अदर सोसाइटी थी या और जो हमारे सीनियर्स लोग थे किरतपुर के, उनके पीछे रहे हैं, ये ना कि सेल्फ इन्होंने खुद काम किया है। नहीं, उस पे इन्होंने इन्होंने सेल्फ कोई काम इस पे इन्होंने कहा कि जो बड़े लोग थे उनको मैं देखता हुआ आ रहा था, देखता जहाँ जहाँ पे भी ये धरने होते थे, जहाँ पे भी एक चीज़ें होती थी, मैं उसमें शामिल होता था। शामिल होते थे। हाँ, तो उन्होंने ये चीज़ कही है इंटरव्यू में, उन्होंने ये चीज़ कही है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं करता था। उन्होंने कहा कि मैं उन धरनों में शामिल होता था, हमारे वरिष्ठ लोग, किरतपुर के वरिष्ठ लोग धरना या कुछ चीज़ प्रदर्शन करते थे और मैं भी स्टूडेंट था और स्टूडेंट मुझे शौक था इस तरह की चीज़ों का, मैं उस टाइम से शामिल होता था। तो शामिल तो हम लोग सभी होते हुए आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? ना, गलत इसमें कुछ नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि मैं जो है ये इसके लिए काम कर रहा हूँ 98 से जो काम कर रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, ये गलत है। इन्होंने जो आदिल भाई, अगर एक चीज़ है कि हम अगर आपको भी देखें, जब से हम देखते हुए आ रहे हैं, आप समाज सेवी ही हैं। आप हर उस चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जिसमें वो समाज के हित में हो। अगर हम देखें तो आप भी लगभग अभी आपको 10 से 15 साल हो गए लगातार, और ज़्यादा हो गए होंगे समाज सेवा करते हुए। तो आपने कुछ ऐसी चीज़ भी है कि आपने नहीं करी, लोगों ने किया, आप उनके साथ खड़े रहे, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। नहीं, बुराई नहीं, हम बुराई को नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि जो है मैं 98 से इस चीज़ के साथ हूँ, वो ये साथ नहीं है, ये सपोर्ट में थे उस टाइम पे। डॉक्टर साहब का कहने का मकसद ये है कि जिन्होंने जो ये कहा है कि मैं 98 से रेल आंदोलन से जुड़ा हूँ, वो गलत है। ये रेल आंदोलन के लिए 2012 से, जब से सोसाइटी ने अपने धरने शुरू किए थे, तब जुड़े थे, ना कि उससे पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये चीज़ एक बात और मैं बताना चाहता हूँ इसमें जो है जब हमारा जो है हम 2012 से हमने स्टॉपेज जो है के लिए हम धरने देने शुरू किए हैं, तो एक महीने में 4 धरने होते हैं। ये हमारे साथ जो थे 2016 तक थे, तो आप काउंट कर लीजिए हम कितने धरनों में इनके साथ थे, और उसके लिए हमारे पास जो है पूरा सबूत है और फोटोज़ भी हैं, न्यूज़ भी हैं हमारे पास। उनका ये कहना है कि एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपसे, इसमें डॉक्टर यशवंत सिन्हा जो हमारे जो सांसद जो थे और मौजूद उस टाइम के जो सांसद थे बीजेपी से, वो रेल मंत्रालय के मेंबर भी थे। हमने उनसे कई बार मिले और DRM और ARM को भी ज्ञापन हमने दिया इस बारे में। तो डॉक्टर यशवंत सिन्हा से जब हम मिले तो उन्होंने ये बात कही कि मैं रेल मंत्रालय का मेंबर भी हूँ, आप रेल मंत्रालय दिल्ली आइए और मैं वहाँ से जो है अपने लिए ट्रेन स्टॉपेज के लिए लेटर इशू करता हूँ। और वो हमारे साथ जो है रेल मंत्रालय भी गए इस चीज़ को लेकर के, और हम उसमें 5-6 मेंबर थे साथ में, हम दिल्ली गए, मैं नहीं था उसमें साथ में, डॉक्टर फरत वगैरह और ये राजा सलमानी और डॉक्टर आरिफ ठेकेदार और ये डॉक्टर ये राजीव सिंह, राजीव जी, स्वर्गीय राजीव जी और तला मकरानी जी, ये सब साथ गए थे। हम कार से, सोसाइटी के खर्च से कार से गए ये, और वहाँ पे रेल मंत्रालय में हमने ज्ञापन दिया और डॉक्टर यशवंत सिन्हा ने लेटर इशू किया। अब क्या हुआ, हमने हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया, हमने जो है पोस्ट कार्ड अभियान भी चलाया, वहाँ पे सब हमने ये चीज़ दिखाई भी कि हमने जो है हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, सबकी जो है मंशा ये है कि यहाँ पे स्टॉपेज होना चाहिए। पोस्ट कार्ड भी हमने जो है वहाँ पे कम से कम 10,000 पोस्ट कार्ड भेजे, वो भी सब उनको रिसीव हुए, हमने दिखाए और उनके पास थे भी वो। अब इन्होंने देखा कि जो है स्टॉपेज जो है करीब करीब होने ही वाला है 5-6 महीने के अंदर अंदर। इन्होंने ये चालाकी दिखाई कि ये इसमें गड़बड़ घोटाला करके, जो इफ्तिखार मलिक ने अभी डिटेल दी है कि इसमें इन्होंने जो है वसूली की अवैध, जो हमारी सोसाइटी को गलत लगा। हमने इनसे इस्तीफ़ा लिया, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर बाद में ये कहा कि मैं सोसाइटी से अलग हो गया हूँ। इन्होंने ये भी देखा कि जो है सोसाइटी का नाम ना हो, मेरा अपना नाम हो, ये जो है अपना अलग बस्ता लेकर के बैठ गए, क्योंकि इन्हें चेयरमैनी भी लड़नी थी, इनको अपना मफाद देखना था। तो इस चीज़ को लेकर के ये धरना इन्होंने अलग दिया। हमने धरना जो है साथ इसलिए नहीं देना चाहा क्योंकि हम किसी भी गलत उससे बचना चाहते हैं कि जैसे इसमें गलत माहौल ना बने। स्टॉपेज अगर हो रहा है तो होने दीजिए, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, पब्लिक का ही काम हो रहा है, ये किसी के कोई गलत काम नहीं हो रहा है, तो हम इसलिए
हट गए थे इससे, हमने अदर काम करने शुरू कर दिए। जैसे आपका कहना ये है कि आपने हटाया था, इन्हें हटाया था और ये छोड़ के नहीं गए थे, मगर जबकि इनका कहना ये है कि मैं इस्तीफ़ा दे के आया हूँ, मुझे हटाया नहीं गया और कोई जब मैं काम कर रहा था मैं अपनी मर्ज़ी से छोड़ के आया क्योंकि ये लोग धरने में नहीं आ रहे थे। जी जी डॉक्टर रफ़त साहब भी हैं जी। ये सभी सदस्यों की सहमति से सोसाइटी के तभी जो है अलग हुए थे। अपनी तरफ से उन्होंने कोई रिज़ाइन नहीं दिया था। तो अलग हुए थे या हटाया गया था? बस सबकी सहमति से हटाया गया, क्योंकि हम लोग सब अलग हो गए थे। कुछ छवि इस मामले में ऐसी हो रही थी कि छवि ख़राब हो रही थी, तो इसलिए अलग हो गए थे हम लोग। तो अब जो है जिस तरह से उन्होंने ये वाली बात कही कि मुझे कोई किसी ने हटाया नहीं, मैं खुद हटा हूँ, तो ये जनता में तो गलत मैसेज आ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बस हम लोग तो स्पष्ट इस चीज़ को हमने कर ही दिया है। सब लोगों की सहमति से सदस्यों की सोसाइटी की हटाया गया था, ऐसा नहीं है। वो तो इनका स्टेटमेंट है, क्या दे रहे हैं। ट्रेन स्टॉपेज के लिए जो है टेम्परेरी स्टॉपेज दिया गया रेल मंत्रालय की तरफ से, तो उसमें टारगेट होता है कि आपको टारगेट पूरा करना होता है स्टॉपेज के लिए, परमानेंट स्टॉपेज के लिए 6 महीने तक ये टेम्परेरी स्टॉपेज होता है, उसके बाद में परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है। लेकिन आपको इससे पहले 6 महीने तक जो स्टॉपेज के लिए टेम्परेरी टारगेट अगर आपने पूरा कर दिया तो परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है। तो इन्होंने तलहा मकरानी जी ने उसके लिए मैं बताता हूँ, उसके लिए एक सोसाइटी ने एक मुहिम चलाई थी, लोगों से अपील की थी, लोगों से मिले थे कि भाई आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिकट ख़रीद के, चाहे जेब में रख लीजिए, जाइए ना, लेकिन ख़रीद लीजिए वहाँ 10 रुपये के, 20 रुपये के, जो भी आपको एक बिजनौर तक का टिकट, कहीं का भी टिकट, वो टिकट वहाँ ख़रीदिए, जिससे मंथली टारगेट पूरा हो जाए। उस मुहिम के अगेंस्ट जाके तलहा मकरानी ने खुद लोगों से पैसे वसूले थे, इस दुकानदारों से या और लोगों से जो हमारी नॉलेज में आया था उस टाइम। इन्होंने लोगों से ये कह के पैसे लिए गए थे कि मुझे टिकट ख़रीदने हैं, टारगेट पूरा करने के लिए आप मुझे दीजिए। लेकिन जब आप पैसे किसी से ले रहे हैं और किसी एक संस्था के तहत ले रहे हैं, तो उसका हिसाब भी आपको देना होता है। अच्छा, इसमें कौन लोग थे वो लोग जिन्होंने कंप्लेंट की थी? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वरिष्ठ हैं? कुछ दुकानदार लोग थे जिन्होंने बताया था कि हाँ जी, हम तलहा साहब को जो है ना हर मंथली जो है ना इतने पैसे जो है टिकट के नाम पे देते हैं, जिनमें शराब भी थे 1-2। कुछ डेली, कुछ दुकानदार ऐसे भी थे जो डेली ही पैसा देते थे इनको। अच्छा। हाँ, कुछ दुकानदार मार्केट में ऐसा भी सुना गया है कि जो डेली पैसा वसूलते थे कि आज हमें शाम को टिकट खरीदना है स्टॉपेज के लिए। अब ये जनता का प्रोग्राम है, जनता इसमें बताएगी कौन सही कौन गलत। कोशिश यही थी कि चीज़ें क्लियर हों और गलतफहमियां दूर हों और सब मिलजुल के साथ रहें और चीज़ें जो हैं बेहतर हों और हमारे कीरतपुर का विकास हो। मैं मोहम्मद फराज, कीरतपुर न्यूज़।